आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का सीरीज 2 करने वाले हैं। सीरीज 2 को देखने के पहले आप लोगों से अनुरोध है कि पहले सीरीज 1 देख ले, जिससे आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखें तब ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि जब भी आपको जो एक पिंड गतिमान हो तो चाल होता है, और जब दो पिंड गतिमान हो तो सापेक्षिक चाल होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है कि इधर x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति अगर इसी दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक चाल, एक ही दिशा में सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, जहां x बड़ा होगा किससे, y से। इसी में हम लोग सीख चुके थे कि यदि विपरीत दिशा में हो, जैसे कि एक व्यक्ति इधर जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा व्यक्ति इधर जिस दिशा की ओर जा रहा है उसी दिशा की ओर आ रहा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, तो इसमें रिलेटिव स्पीड आपका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको बोल रहा है कि दो स्टेशन के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दो रेलगाड़ी दोनों स्टेशन से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। कितने घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे? तो सबसे पहले देखिए, तो मिलेंगे नहीं, टाइम बोल रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर देखिए, दूरी आपको पता है कितना किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। दूरी आपको पता है कि कितना किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। अब उसके बाद देखिए तो क्या स्पीड, तो स्पीड चूंकि एक पिंड गतिमान है ना, दो पिंड ना है, तो दो पिंड, दो गो रेलगाड़ी है, तो दो रेलगाड़ी है तो रिलेटिव स्पीड ना लगाएंगे, तो 45 अब प्लस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो टोटल देखिए तो हो जाएगा कितना, 400 प्लस 5 15 को सुनना बाकी है, 4 3 7 1 8 800। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 पचे 40, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से कितना घंटा के बाद मिलेगा, 5 घंटा के बाद मिलेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी 148 किलोमीटर है तथा दो बसें दोनों स्थानों से एक दूसरे की ओर, ये भी देखिए, एक जा रहा है इधर कितना के स्पीड से, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा इसी की ओर आ रहा है 39 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। अब देखिए, दोनों के बीच का दूरी जो आपको दिया है वो कितना दिया है, 148 किलोमीटर दिया है। दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है, 148। तो आपको निकालना है क्या, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी आपको 148 दे रखा है। अब विपरीत दिशा में आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये आपका, इसको जोड़ दीजिए, तब 35 प्लस कितना हो जाएगा, 39। तो 148 प्लस 9 5 14 के 4 बाकी 1 3 3 6 1 7, लेकिन है ये आपका कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो कितना घंटा आ जाएगा, 2 घंटा। अगर एक ही दिशा में चलता तो सिर्फ क्या हो जाता, माइनस कर देते, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देते, बाकी जो आंसर आ जाता। देखिए, बोल रहा है कि एक बस ने ए से बी तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ए से बी और बी से सी तक की दूरी 150 किलोमीटर हो, तो उस बस के औसत चाल। देखिए, इसको हम लोग पहले वीडियो में नहीं डिस्कस कर चुके थे, इसलिए इसमें कर लेते हैं। देखिए, जब दूरी बराबर हो, जब दूरी क्या हो, बराबर हो, तो जब दूरी बराबर हो, है कि ना, एक का चाल अगर दिया रहे x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का चाल दिया है y किलोमीटर प्रति घंटा, है कि ना, तो औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2x/y बटा x प्लस y। औसत चाल बराबर है, फार्मूला निकल के आ जाएगा x प्लस वाई, 2xy बटा x प्लस वाई। अब देखिए, जब दूरी बराबर ना हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि बार बार दूरी आपको बराबर ही दिया रहा है। जब दूरी बराबर ना हो, तो जब दूरी अगर बराबर नहीं होगा ना, है कि नहीं, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, औसत चाल बराबर
कुल दूरी अब बटा कुल समय, कुल दूरी अब बटा कुल समय। अगर आपको दूरी बराबर नहीं दिया है तो दूरी अगर बराबर नहीं है तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। इसी से देखिए इस फार्मूला का निर्माण हुआ। देखिए कैसे, मान लिया जाए कि दूरी जो आपका है डी दिया, पहला आदमी भी जो है एक्स के स्पीड से चल रहा है ना जी, और दूसरा वाई के स्पीड से, तो मान लिया जाए कि दूरी पहला भी डी तय कर रहा है और दूसरा आदमी भी दूरी डी तय कर रहा है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो ई डी तय करेगा, ये भी कितना डी तय करेगा, डी तय करेगा, तो 2d हो गया, तो ये कुल दूरी हो गया। और कुल समय, तो समय बराबर देखिए होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहला व्यक्ति को देखिए कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी डी है, चाल कितना है एक्स है, इतना समय लगेगा। दूसरा व्यक्ति का भी दूरी देखिए डी है और समय कितना लग रहा है, तो चाल कितना लग रहा है पाई, तो ये पाई हो जाएगा। तो पहला व्यक्ति इतना समय लगेगा डी बटा एक्स, दूसरा व्यक्ति डी बटा पाई। अब इसका हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो देख रहे हैं डी 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 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर एक 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 बच जाएगा, तो ऊपर में देखे तो कितना हो जाएगा, एक एक दो। अभी इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इधर तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई, अब बटा क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा। तो एक्स वाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसी से आपका फार्मूला का निर्माण हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। तो देखिए फार्मूला कुछ होता नहीं, निकलता है सब, एक फार्मूला जो होता है उसी से सब फार्मूला का निर्माण होता है। तो देखिए जब भी दूरी आपको क्या रहे, बराबर रहे, जब भी दूरी आपको क्या दिया रहे, बराबर दिया रहे, और एक अगर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा अगर y किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो आप देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखिए बना देते हैं। देख रहे हैं आपको बोला कि एक बस ए से बी तक की दूरी 30 के स्पीड से और बी से सी तक की दूरी 20 के स्पीड से, तो ए से बी और बी से सी तक की दूरी 150 है। तो देख रहे हैं ए से बी तक का भी दूरी 150 और बी से सी तक का भी दूरी 150, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दूरी बराबर है। तो जब दूरी बराबर हो तो इसमें आपको क्या निकालना है, औसत चाल। औसत क्या निकालना है, चाल। तो 2xy बटा x प्लस वाई, तो 2 गुना 30 गुना 20 बटा 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 चौका 20, तो ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर पर, दूसरा नंबर में आपको बोल रहा है कि एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है, तो इस जाने आने में औसत चलता। देख रहे हैं एक नाव मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गई और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक गई है, यहाँ से फिर वापस लौट गया, अब वापस लौट गया तो दूरी तो बराबर नहीं तय किया जी। तो जब दूरी बराबर तय किया तो इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं कि ना, इसमें हम लोग कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई, तो 2 गुना 6 गुना 8 प्लस 8 अच्छो कितना हो जाएगा 14, 8 अच्छो कितना हो जाएगा 14, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 चौ 48 बटा 7 हो जाएगा, 48 बटा कितना हो जाएगा 7, 10 का 6 का 42 अच्छो 48, 6 का 42 48, 6 पूर्णांक 6 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपको बोल रहा है कि एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति की दूरी 40 के स्पीड से और बी से सी तक, ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 के स्पीड से और बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 के स्पीड से, कितने के स्पीड से 60 के स्पीड से, तो पूरी यात्रा के दरमियान उसकी औसत चाल क्या है। तो इसमें देखिए कहीं से भी आपको दूरी बराबर नजर आ रहा है क्या, नहीं, ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर है, बी से सी तक की दूरी 90 किलोमीटर है, तो दूरी बराबर नहीं है। तो दूरी बराबर नहीं है तो इसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, इसमें डायरेक्ट किसका यूज करेंगे, फार्मूला। औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय।
औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए कुल दूरी आपको निकालना है, कुल दूरी क्या करना है, निकालना है। जैसे देखिए कि आपका ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर, ठीक है। बी से सी तक की दूरी कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो कुल दूरी निकालना, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर इधर तय किया और 90 किलोमीटर दूरी इधर तय किया, यानी कि टोटल दूरी 150 किलोमीटर हो गया। अब कुल दूरी बटा कुल समय आपको निकालना है, तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तब पहला देखिए तो 60 किलोमीटर का दूरी तय करेगा कितना के स्पीड से, 40 के स्पीड से, तो इतना समय लेगा 60 बटा 40। और दूसरा जो है 90 किलोमीटर का दूरी कितना के स्पीड से तय करेगा, 60 के स्पीड से, तो ये आपका ए से बी तक करने में इतना समय लेगा, है कि ना। और फिर ये आपका बी से सी तक में इतना समय लगेगा। अब देखिए इसका हम लोग सिर्फ क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। तो देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो अब इसका नीचे कैल्शियम 2 आ जाएगा, तो 3 3 ऊपर में कितना हो जाएगा, 6 बटा 2, तो 2 तिया 6, तो इसका मान कितना निकला 3। तो ये देखिए 3 कट जाएगा, 3 के 20 तिया 60 और 3 के 30 तिया 90, तो 30 अब इस कितना आ जाएगा 50। हम लोग बोल सकते हैं औसत चाल होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी देखिए आपको बोल रहा है कि एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर जाता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वहां से एक अन्य 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए यहाँ पर भी दूरी बराबर न है, यहाँ पर भी दूरी आपका बराबर न है, तो औसत चाल बराबर आपको पता है कि क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, शुरू में देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर की दूरी है, इधर 10 किलोमीटर की दूरी, तब 15 प्लस 10 अब बटा। अब देख रहे हैं समय कितना लगेगा, तो समय बराबर देखिए दूरी, शुरू में 15 किलोमीटर की दूरी तय करे में 15 किलोमीटर की दूरी कितना के स्पीड से 10, तो पहला वाला का समय इतना लगेगा 15 बटा 10। अब दूसरा वाला देखिए तो 10 किलोमीटर का दूरी कितना के स्पीड से 5, तो पहला में इतना समय दूसरा में इतना समय, तो बराबर देखिए टोटल कितना आएगा कि 5 दूना 10 कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूना 10। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 25, एलसीएम ले लीजिए तो 2 दूनी 4 3 हो जाएगा 7 अब बटा 2 हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 अब बटा कितना हो जाएगा 7, 7.1/7, 7 7.1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, पहला नंबर प्रश्न। अब देखिए इसमें ये अलग टाइप का आ गया है कि ना, एक साइकिल 4 घंटा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतनी ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो वह कितना दूरी तय करेगा। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके कंसेप्ट को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए हम लोग अभी कुछ फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर आपको दूरी बराबर दिया रहे, दूरी क्या दिया रहे, बराबर दिया रहे, दूरी बराबर हो, तो दूरी जब बराबर हो तो अगर आपको चाल का अनुपात दिया है A अनुपात B अनुपात C, तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/A/1/B/1/C हो जाएगा। फिर अगर आपको टाइम का रेशियो दिया है A अनुपात B अनुपात C, चाल का जो रेशियो हो जाएगा A अनुपात B अनुपात क्या हो जाएगा C, यानी कि जब दूरी बराबर हो तो चाल व्युत्क्रमानुपाती समय के, समय व्युत्क्रमानुपाती चाल के। अब देखिए एक कंसेप्ट आप एक यहाँ पर और समझ लीजिए कि हम लोग पढ़ेंगे देखिए अब क्या कि जब दूरी ना बराबर था, जब समय बराबर हो, जब समय क्या हो बराबर हो, जब समय क्या हो बराबर हो, जब समय बराबर हो
मान लिया जाए कि दूरी का अनुपात दिया है आपको A/B/C। मान लिया जाए कि दूरी का अनुपात आपको दिया है A/B/C। तो चाल का भी जो अनुपात होगा वो A/B/C। जब समय क्या हो, बराबर हो। जब समय बराबर हो तो दूरी का अनुपात अगर आपको A/B/C दिया है तो चाल का अनुपात A/B/C क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो। या फिर इसका विपरीत बोल सकते हैं कि अगर समय बराबर हो तो जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। जो चाल का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, दूरी का अनुपात होगा। अब देखिए अगर इसको आप साबित करना चाहते हैं तो सिंपल है, ठीक है ना। जैसे कि दूरी आपको देखिए मान लिया जाए कि पता है कि 3, 4, 5 किलोमीटर आपको पता है कि पहला व्यक्ति जो है 3 किलोमीटर, दूसरा 4 किलोमीटर, तीसरा 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक ना। लेकिन सब व्यक्ति जो है वो बराबर समय ले रहा है। क्या समय ले रहा है, बराबर। अब आपको देखिए निकालना है चाल। अब आपको देखिए क्या निकालना है, चाल। अब आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ऐसे आप देखिए चाल का अगर रेशियो निकालना चाहते हैं तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करिएगा तो देखिए तो 3, 4, 5 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब देखिए इसी में आपको अगर चाल, ये आपका किसका रेशियो, सॉरी ये आपका दूरी का रेशियो हो गया। दूरी का रेशियो हो गया 3:4 कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए चाल आपको निकालना, किसका रेशियो निकालना, चाल का। अब आपको पता है कि दूरी क्या है, बराबर। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी 3 किलोमीटर मान लिया जाए एक समय, दूरी 4 किलोमीटर मान लिया जाए एक समय, दूरी 5 किलोमीटर काय के समय तो बराबर ना है जी। अब इसका देखिए अनुपात ज्ञात करिएगा तो देखिए तो 3:4:5 आएगा ना। तो इसको आप लोग साबित भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको देखिए कि समय बराबर दिया रहे, जब भी आपको समय क्या दिया रहे, बराबर दिया रहे, तो जो दूरी का अनुपात होगा ना वही चाल का अनुपात होगा, या फिर जो चाल का अनुपात होगा वही आपका किसका अनुपात होगा, दूरी का अनुपात होगा। सिंपल, इतना याद रखना है। तो उसी कंसेप्ट का यूज देखिए इसमें होगा आपका, उसी कंसेप्ट का यूज इसमें होगा। देखिए बोल रहा है आपको कि एक साइकिल, एक क्या है, साइकिल है। एक साइकिल 4 घंटा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह कितनी दूरी तय करे। देखिए उतने ही समय में बोल रहा, यानी कि जितना इसमें समय लग रहा था उतना ही समय इसमें, तो समय क्या है, बराबर है। समय क्या है, बराबर है। तो जब अगर समय बराबर है, इसमें आपको चाल दे रखा है, इसमें आपको क्या दे रखा है, चाल दे रखा है। तो चाल आपको दे रखा है तो देख रहे हैं चाल कितना दिया, पहला चाल जो है ये आपका कितना है, ये दूसरा चाल। पहला चाल जो है ये आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें देखिए बोल रहा है यदि वो अपनी चाल 7 बढ़ा दे, तो पहला चाल 14 है, 7 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 21। तो हम क्या बोले कि इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो 7 दूनी 14 सतिया 21, 2:3। तो चाल का जो रेशियो निकला वो 2:3 कितना निकला, 3 निकला। चाल का रेशियो जो निकला 2:3 कितना निकला, 3 निकला। तो अब देखिए समय का जो दूरी जो होगा वो भी कितना होगा, दूरी भी होगा 2:3 कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर जब दूरी बराबर हो तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 56 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। कितना किलोमीटर, 56 किलोमीटर, कितना घंटा में, 4 घंटा। तो यहाँ पर दूरी कितना तय कर रहा है, 2। तो 56 की तुलना कितना से करेंगे, 2 से करेंगे। अब बोल रहा है कि अगला वाला जो है वो कितना दूरी तय कर रहा है, तो इसका कितना है, 3। कितना से गुना, जिसको निकालना गुना कर देंगे। 2 के 28 दूनी 56, 38 84 किलोमीटर आंसर। देखिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब समय बराबर हो, जब समय क्या हो, बराबर हो, तो जब समय बराबर हो तो जो दूरी का रेशियो है, दूरी का अगर आपको रेशियो दिया है A/B/C, तो चाल का भी जो रेशियो होगा वो A/B/ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। लेकिन कब, जब समय आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक दिए गए समय में
500 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और उतने ही समय में, मतलब जितना समय ले रहा है उतना ही समय भी ले रहा है, तो दोनों समय आपस में क्या बराबर, तो 750 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें देखिए आपका क्या है कि समय बराबर है, तो जब समय बराबर हो तो जो दूरी का रेशियो होगा वही आपका किसका रेशियो होगा, चाल का रेशियो। तो दूरी का रेशियो देखिए आपको कितना कैसे निकलेगा, पहला वाला जो दूरी है वो कितना किलोमीटर है आपका, दूरी आपका पहला है 500 किलोमीटर, और दूसरा दूरी जो है वो कितना किलोमीटर है आपका 750। इसको हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो में तोड़ देते हैं, 25 दूनी 50, 25 75, तो 2 और 3 जो रेशियो आया वो किसका आया, डिस्टेंस का आया, यानी कि दूरी का। तो स्पीड का भी जो रेशियो होगा वो 2 अनुपात कितना होगा, 3 होगा। जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का रेशियो होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 500 किलोमीटर तय करने में कितना स्पीड था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो देखिए तो 500 किलोमीटर में यहाँ स्पीड कितना, दो स्पीड के तुलना, स्पीड से अब जौन स्पीड निकालना उसको गुना कर दे, तो 750 वाला स्पीड बोल रहा है, तो 750 वाला स्पीड निकालना कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 3 से, तो 2 के 20 दूनी 40, 20 दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला टाइप है। अगला प्रश्न में देखिए ये आपको क्या बोल रहा है कि एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बस की चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो प्रति घंटा बस कितना देर रुकता है। देखिए जब भी इस टाइप का आपको प्रश्न दिया रहे तो इसमें हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे, रुकने का समय बराबर, दो को चाल दिया रहेगा, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके गाड़ी की चाल, बिना रुके गाड़ी की चाल। चूंकि इतना कैलकुलेशन करेगा तो ये आपका घंटा में आ जाएगा, अगर घंटा में है तो, अगर इसको आपका मिनट में बोल रहा है तो मिनट में बोल रहा है तो कितना से गुना कर देंगे, 60 से गुना। इसमें ही आपका ई फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया रहे कि कोई भी बस इतना क्या स्पीड से चल रही है और किसी कारण से इतना रुक रुक करके चल रही है तो कितना घंटा रुकेगी, तो दोनों चाल का अंतर ले लेंगे, दोनों चाल का क्या ले लेंगे, अंतर, अब बटा बिना रुके गाड़ी की चाल ले लेंगे, और अगर मिनट में बोल रहा है तो कितना से गुना कर देंगे हम लोग, 60 से गुना कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे। ऐसे नहीं करेंगे फिर भी, लेकिन ये फार्मूला रखिएगा नहीं आता, बहुत ही सुविधा हो। जैसे देखिए कि 54 किलोमीटर के दूरी, 54 किलोमीटर के दूरी तय करे में कितना का समय ले रहा था, एक घंटा में 54 किलोमीटर करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कितना मिनट, 60 मिनट। अब देखिए आपको 45 किलोमीटर इधर हो गया है चाल 45 के स्पीड से, तो हम लोग बोल सकते हैं 14 से 5 अगर 9, तो 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 60 अब बटा 54 गुना 9, 9 छक्का 54, इससे ही खत्म, बराबर कितना 10 मिनट। तो ये आपका देखिए ऐसे तो बेसिक कैलकुलेशन होता है, हम लोगों को डायरेक्ट क्या करना है कि फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या याद रखना है कि दोनों चालों का अंतर, यहाँ पर देखिए 54 का स्पीड है, यहाँ पर 45 का स्पीड है, तो दोनों चालों का अंतर देखिए कितना है, 54 और 45 में 14 में से 5 जाएगा 9। देख रहे हैं बिना रुके गाड़ी के चाल कितना है, बस के चाल कितना था 54 था, रुक करके ना 45 हुआ, तब बिना रुके गाड़ी के चाल 54, चूंकि मिनट में निकालना 60 से गुना कर दो, हो गया 9 छक्का 54, इससे ही खत्म, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 मिनट आंसर। कितना मिनट रुकेगी गाड़ी, 10 मिनट रुकेगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में भी देखिए यही बोल रहा है कि यदि राह में कोई रुकावट ना आए तो कोई व्यक्ति एक खास दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से तय करता है, रुकावट की स्थिति में वो उतनी ही दूरी 60 के औसत रफ्तार से तय करता है, तो वह प्रति घंटा कितना मिनट रुकता है। तो यही फार्मूला का यूज कर दीजिए, रुकने का समय, रुकने का समय, तो आपको पता है कि दोनों चाल का अंतर ले लेंगे, तब 80 या 60,
80 और 60 में देखिए कितना का अंतर है, 80-60 में आपका अंतर है कितना का, 20 का। अब बिना रुके गाड़ी का रफ्तार कितना है, 80, चूंकि मिनट में बोल रहा है 60 से कर दीजिए, 20 चौका 80 है, 15 चौका 60, यानी कि कितना मिनट रुकेगा, 15 मिनट रुकेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए अलग टाइप का प्रश्न है। अगला टाइप देखिए नेक्स्ट टाइप है, एक व्यक्ति को किसी स्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों और सवारी का प्रयोग करे, यदि दोनों और सवारी का प्रयोग करे, मतलब आते समय भी जाते समय भी प्रयोग करे, तो 2 घंटा कम समय खर्च होता है। यानी कि पहले 5 घंटा 45 मिनट ले रहा था, इससे 2 घंटा कम, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट लेगा। तो दोनों ओर पैदल जाने में कितना समय लगेगा, ये आपको बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, लिख दीजिए क्या, पैदल। जाते समय क्या जाता है, पैदल। अब वापस आने में किससे आता है, सवारी से आता है। जाते समय में पैदल जाता है, आते समय सवारी से आता है, तो टोटल समय जो लगता है कि 5 घंटा और कितना मिनट लगता है, 45 मिनट लगता है। अब आपको बोल रहा है कि दोनों ओर सवारी का प्रयोग करें, यानी कि सवारी का प्रयोग करे दोनों ओर, मतलब आते समय भी और जाते समय भी 2 बार सवारी का प्रयोग करे तो 2 घंटा कम खर्च होता है। यानी कि 5 घंटा 45 मिनट से 2 घंटा कम कर दीजिए, अब बोल सकते हैं कि 3 घंटा और कितना मिनट, 45 मिनट। 3 घंटा कितना मिनट, 45 मिनट। अब आपको ये देखिए बहुत ही सिंपल है, दोनों ओर पैदल चलना, तो दोनों ओर पैदल चलने के लिए देखिए तो आप क्या करिएगा, वहां इसमें गुना कर दीजिएगा 2 से, इसमें भी कितना से गुना कर दीजिए, 2 से, तो ई पूरा में भी कितना से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। ई पूरा में भी कितना से गुना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। अब सिंपल है, इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये देखिए माइनस करिएगा तो ये माइनस माइनस सवारी वाला तो खत्म हो जाएगा, ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस, इधर माइनस हो जाएगा, तो इसमें से ये वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 घंटा 45 मिनट इसको 2 से गुना करके इसमें से घटा देंगे, तो इधर बच जाएगा क्या, 2 बार पैदल, 2 बार क्या बदल जाएगा, पैदल। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, 45 दूना कितना हो गया, 90 हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं 10 में से 3 जाएगा, 10 में से कितना जाएगा, 3, तो 10 घंटा में से 3 घंटा जाएगा तो 7 घंटा हो गया। आप फिर 45 दूना 90 मिनट, तो 90 मिनट में से 45 मिनट जाएगा तो कितना मिनट हो जाएगा, 45 मिनट हो, कितना मिनट हो जाएगा, 45। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ओर पैदल यात्रा करने में 7 घंटा कितना मिनट का समय लगेगा, 45 मिनट का समय लगेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपको बोल रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल तय करता है और सवारी लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट लेता है। वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता था, ठीक। तो दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में कितना समय, ये भी देखिए वही टाइप का प्रश्न है। देखिए आते समय देखिए क्या है, पैदल, जाते समय पैदल, पैदल, अब आते समय सवारी से आता है। तो जाते समय पैदल, आते समय सवारी से आता है, तो टोटल कितना मिनट लगता है, 37 मिनट लगता है। अब देखिए दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चलता है, यानी कि पैदल चलता है दोनों ओर, इसमें हम लिख देते हैं 2 गुना पैदल, ठीक। दोनों ओर पैदल चलता है तो कितना समय लगता है, 55 मिनट लगता है, 55 मिनट समय लगता है। तब आपको क्या निकालना है कि अगर दोनों ओर सवारी से यात्रा करें, दोनों ओर किससे यात्रा करें, सवारी से यात्रा करें, तो कितना समय लगेगा। तो देख रहे हैं दोनों से सवारी से यात्रा करने के लिए इस समय 2 से गुना करिए, 2 से इसमें भी गुना, 2 से इसमें भी गुना और 2 से इसमें भी गुना। अब आप देख रहे हैं माइनस में करिएगा तो ये कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 2 सवारी। अभी देख रहे हैं 37 दूनी 74 मिनट, 37 दूना कितना मिनट हो गया, 74। तो 74 मिनट दोनों ओर पैदल 2 बार, दोनों ओर सवारी 2 बार करने में। इसमें से 2 बार पैदल को घटा दीजिए तो 74 में से 55 जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगा 9 और 6 में से 5 जाएगा 1। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में कितना मिनट का समय लगेगा, आपको 19 मिनट का समय लगेगा।
ये जो है आपका ये अलग टाइप का प्रश्न है। देखिए आपको बोल रहा है कि रन कर जो अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें क्रमशः 40, 30, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने का निश्चय करती है, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है कि नहीं। तो आप देखिए है क्या कि इसमें देखिए इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि जब दो चाल दिया था और दूरी बराबर था, तो जो चाल दिया था दूरी बराबर था, तो औसत चाल बराबर हम लोग देखिए फॉर्मूला लगा रहे थे 2x बाई या बटा x प्लस बाई। अब इसमें भी देखिए क्या है, दूरी आपस में बराबर है, दूरी क्या है, बराबर है, दूरी क्या है, बराबर है। तो देखिए कुल यात्रा का 3 समान हिस्सा मतलब कि समान हिस्सा का मतलब बराबर बराबर। तो पहला हिस्सा जो तय करेगा कितना का स्पीड से 40, दूसरा हिस्सा 30 और तीसरा हिस्सा 15। इस टाइप का जब भी आपको प्रश्न जैसे कि आपको दिया रहा है कि एक हिस्सा जो है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा y किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा z किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड। अब आपको पूछ दे कि बताइए कि औसत चाल क्या है, बताइए कि औसत चाल क्या है। तब आप करिएगा क्या कि गिन लीजिएगा पहले 1 2 3 n अगुना n अगुना एलसीएम, n गुना क्या लिख देंगे एलसीएम, एलसीएम। अब बटा जैसे कि n का ही मान जो होगा वो किसका होगा, n का मान जो हो जाएगा कि चालों की संख्या, चालों की क्या हो जाएगा संख्या, यानी कि देख रहे हैं एक सी पहला चाल, दूसरा चाल, तीसरा चाल, तो एन जो हो जाएगा ये चाल के संख्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 3। एलसीएम जो लेंगे ये किसका लेंगे, ये आपको चालों का एलसीएम लेंगे, चालों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, चालों का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। अब बटा में देखिए आपको करना क्या है, चालों का एलसीएम जितना आएगा उतना बटा प्रथम चाल प्लस फिर चालों का एलसीएम अब बटा दूसरा चाल, फिर तीसरा में चालों का एलसीएम अब बटा तीसरा चाल। और इसी तरह से अगर आपको आ गया रहे तो और कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सिंपल है, इतना नहीं भी याद रहेगा देखिए ना, डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे तब याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको निकालना है औसत चाल, आपको क्या निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल निकालना है तो देख रहे हैं 40 है, 30 है, कितना है 15 है, 3 को है, तो कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे 1 2 3। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तब 40 30 और 15 का एलसीएम देखे तो कितना हो जाएगा, 40 30 15 का एलसीएम हो जाएगा 120, 40 30 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो एक 3 गुना कितना कर देंगे 120। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, जितना एलसीएम है उतना पहला चाल को भाग लगाइए 40, फिर जितना एलसीएम है उतना बटा दूसरा चाल को भाग लगाइए 30, जितना एलसीएम है उतना बटा तीसरा चाल को भाग लगाइए 15। समझे। अब इसी तरह से और रहता था और करते, तो ये 40 थी 120, 3 3 चौका 20 से 4 बार में 15 8 20 से, तो देख रहे हैं 3 गुना 120 अब बटा 8 4 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 8 20 से, तो 8 दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं औसत चाल हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए वही बोल रहा है कि एक कार 3 किलोमीटर की चाल क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। तो देख रहे क्रमिक विस्तार का मतलब क्या, पहले 1 किलोमीटर फिर अगला 1 किलोमीटर फिर अगला 1 किलोमीटर इस टाइप से, तो दूरी तो बराबर हो गया। तो पहला स्पीड दिया 10, दूसरा 30 और तीसरा कितना 60। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि औसत चाल आपको निकालना है, क्या निकालना है औसत चाल। तो पहले एलसीएम ले लेंगे, पहले क्या ले लेंगे एलसीएम 10 30 और 60 का, एलसीएम आ जाएगा 60। गिनिए तो संख्या कितना 3, अगर ये 4 संख्या होता तो 4 लिखते, 3 गुना एलसीएम अब बटा जितना एलसीएम है पहला चाल को भाग लगाइए, जितना एलसीएम है दूसरा चाल को भाग लगाइए, और जितना एलसीएम है फिर तीसरा चाल को भाग लगाइए। तो ये आपका आ जाएगा 6 30 दूनी 60, 60 है कम 60, तो ये हो जाएगा 3 गुना 60 बटा 6 2 8 9,
3 तिया 9, 3 के 20 तिया 60, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका औसत चाल जो निकला वो आपका कितना निकला? 20 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर।